नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपकी इस कंप्यूटर क्लास में। हम कंप्यूटर को आगे पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ही के लिए क्लासेस चलाई गई है, आप ही को इनको आगे पढ़वाना है। कंप्यूटर को अगर आपके समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट में डालना है, हम आपको सरल शब्दों में उसको समझाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है मैं पहली बार नहीं पढ़ा रहा कंप्यूटर को मैं 2015 से पढ़ा रहा हूँ। मेरे लिए कंप्यूटर नया नहीं है, बस आपका समझने का तरीका है, मेरा समझाने का तरीका अलग हो सकता है। इजी समझाऊंगा और आसान शब्दों में समझाऊंगा, आपको कमेंट में डाल देना है। उनके जवाब आपको शनिवार या रविवार को उनके जवाब मिल जाया करेंगे, या फिर कमेंट में ही, अगर कमेंट में देने लायक होंगे तो कमेंट में ही जवाब मिल जाएंगे। आपको चैनल के साथ बने रहना है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। तो अब तक हमने कंप्यूटर को कितना पढ़ लिया? कंप्यूटर का सामान्य परिचय देख लिया था हमने, सामान्य परिचय की 2 क्लास देख ली थी। दूसरी क्लास में हमने लास्ट में कंप्यूटर के कुछ विकास की बात कर ली थी कि गणना यंत्रों का विकास कैसे हुआ, कि कंप्यूटर का जो विकास हुआ किस लिए हुआ, गणना के लिए ही तो हुआ। अब ये मल्टीपर्पज हो गया, बहुत काम करने लग गया। तो गणना यंत्रों का विकास, तो कंप्यूटर से पहले कौन सी चीजें चला करती थी? कंप्यूटर से पहले चला करती थी अपने अबेकस चला करता था, नेपियर बोन चला करता था, स्लाइड रूल चला करता था। और उसके बाद जो मैकेनिकल मशीनें आई उनमें अपने पास्कलिन चला करता था, जो पास्कल ने बनाया। उसके बाद लेबनीज व्हील आया, और उसके बाद हथकरघा आया। वो कैलकुलेशन के काम तो नहीं आता, लेकिन उसने पंचकार्ड की अवधारणा पेश की थी। तो ये चीजें थी जो कैलकुलेशन के काम आती थी कंप्यूटर से पहले। अब बात करें कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, कंप्यूटर का उद्भव कैसे हुआ, किसने इसको बनाया, किसने इसका प्रोटोटाइप तैयार किया या स्ट्रक्चर तैयार किया, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि कंप्यूटर के जनक कौन है, सब बता दोगे? इजी क्वेश्चन है। RSCIT जैसी क्वेश्चनों में, RSCIT जैसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, तो ये सबको पता होगा। चार्ल्स बेबेज थे। कौन? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज कौन थे? तो चार्ल्स बेबेज की बात करें तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये मैथमेटिशियन थे या प्रोफेसर थे मैथ के। तो ये मैथमेटिशियन थे। इन्होंने क्या आविष्कार किया, उसके कारण इनको कंप्यूटर का जनक बोला गया। क्या प्रोटोटाइप तैयार किया इन्होंने जिसकी वजह से इनको कंप्यूटर का जनक बोला गया? तो इन्होंने एक बनाया डिफरेंशियल इंजन और एक बनाया था एनालिटिकल इंजन। डिफरेंशियल इंजन बनाया था, ये बनाया था 1822 में बनाया था। किसने? चार्ल्स बेबेज ने। तो चार्ल्स बेबेज डिफरेंशियल इंजन के कारण कंप्यूटर के जनक नहीं माने जाते हैं। तो डिफरेंशियल इंजन क्या काम आता था? ये आता था डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। आप अगर मैथ से हो तो आपको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, अवकलन समाकलन क्या होते हैं, आप जानते हैं, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है अगर मैथ से हो। और आप अगर आर्ट्स से या नॉर्मल स्ट्रीम के स्टूडेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये जानने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशियल इंजन इतना याद रखना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के काम आता था, अवकलन समाकलन को। और ये इसका अपडेटेड वर्जन, ये दूसरी मशीन आई थी, कौन सी? वो आए थे एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन कब बना? ये बना 1833 में। 1833 में बना एनालिटिकल इंजन। उससे ज्यादा पावरफुल था डिफरेंशियल इंजन से। लगभग 5000 कंपोनेंट, 5000 अवयवों से मिलकर बना था डिफरेंशियल इंजन। जो ये डिफरेंशियल इंजन है ये ही प्रोटोटाइप है या आधार है आधुनिक कंप्यूटर का। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक बोला जाता है। किसके कारण? एनालिटिकल इंजन के कारण। एनालिटिकल इंजन की और बात करें तो एनालिटिकल इंजन केवल चार्ल्स बेबेज ने नहीं बनाया, इनकी सहायता की थी लेडी एडा अगस्ता ने। किसने? एडा अगस्ता लवलेस ने की थी। लॉर्ड ब्रायन की बेटी थी, एक कवि थे इंग्लिश के। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर से तो आपको पता होगा कि ये पोइट थे लॉर्ड ब्रायन। इनकी बेटी थी एडा अगस्ता लवलेस। एडा अगस्ता लवलेस ने इनकी हेल्प की थी चार्ल्स बेबेज की एनालिटिकल इंजन को बनाने में। एनालिटिकल इंजन को इसमें प्रोग्राम किए थे किसने? एडा अगस्ता लवलेस ने। एडा अगस्ता लवलेस ही दुनिया की पहली प्रोग्रामर है। पहली प्रोग्रामर कौन है दुनिया की? एडा अगस्ता लवलेस। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि दुनिया की पहली प्रोग्रामर कौन है? दुनिया की पहली प्रोग्रामर है एडा अगस्ता लवलेस। एडा अगस्ता लवलेस के सम्मान में ही यूएस आर्मी ने 1980 में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी, उसका नाम एडा रख दिया था, ADA रख दिया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है
इसकी एडा क्या है, ये एक लैंग्वेज भी है और प्रोग्रामर का नाम भी है। तो दुनिया की फर्स्ट प्रोग्रामर या फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर बोल दो, या फिर जनरली फर्स्ट प्रोग्रामर कौन थी, लेडी एडा अगस्ता लवलेस। एडा अगस्ता लवलेस लॉर्ड ब्रायन की बेटी थी। इन्होंने एनालिटिकल इंजन को बनाने में चार्ल्स बेबेज का सहयोग किया था। एनालिटिकल इंजन था जो डिफरेंशियल इंजन से पावरफुल था। लगभग 5000 कंपोनेंट थे इसमें। इनपुट के रूप में इसमें पंच कार्ड को यूज लिया गया था पहली बार, किसमें, एनालिटिकल इंजन में। और इसकी बात करें तो एनालिटिकल इंजन है जिसमें एक सेंट्रल यूनिट थी और एक मील थी। जो सेंट्रल यूनिट और मील ये इसके मेन कंपोनेंट थे या मेन भाग थे एनालिटिकल इंजन के। एनालिटिकल इंजन जो वर्तमान कंप्यूटर है इसका आधार है, एक तरह से प्रोटोटाइप मान सकते हैं। इसी के कारण चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक बोला जाता है, क्योंकि इसमें इनपुट प्रोसेस होकर आउटपुट जनरेट करता था। वही जो मैंने आपको पहले बताया है कि वर्तमान कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम आपको बताया था, वैसा ही ब्लॉक डायग्राम लगभग इसका था, उसी पर बेस्ड था आज का कंप्यूटर। और पहले का जो चार्ल्स बेबेज का कंप्यूटर था एनालिटिकल इंजन, इसी पर बेस्ड था। एनालिटिकल इंजन की अगर आप इमेज देखना चाहो तो ये एनालिटिकल इंजन है, इतना बड़ा था। इसमें गियर, पुली वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनी लगी हुई थी, साफ्ट वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी। एक तरह से इंजन की तरह ही काम करता था, लेकिन ये कैलकुलेशन भी करता था। क्या, एनालिटिकल इंजन। इसके बाद बात करते हैं हम पंच कार्ड की। पंच कार्ड के जनक कौन थे, तो पंच कार्ड के जनक थे हरमन हॉलरिथ। कौन, हरमन हॉलरिथ पंच कार्ड के जनक थे। हरमन हॉलरिथ ने क्या किया कि कंप्यूटिंग के लिए जो जैकवार्ड लूम वाली अवधारणा थी उसको यूज लिया कंप्यूटिंग के लिए, गणना के लिए। क्या लिया, जैकवार्ड लूम वाली अवधारणा को यूज लिया और इन्होंने एक मशीन बनाई, टेबुलेटिंग मशीन। 1889 में, 1890 में अमेरिका की जनगणना होनी थी, तो इन्होंने इस मशीन को यूज लिया उसमें। तो मात्र 3 साल में अमेरिका की जनगणना पूरी हो गई इससे, टेबुलेटिंग मशीन से। फिर क्या हुआ, इन्होंने एक कंपनी की स्थापना कर ली, टेबुलेटिंग मशीन कंपनी। क्या, टेबुलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना कर दी, किसने, हरमन हॉलरिथ ने। और ये आगे जाके ये कंपनी 1924 में इसका नाम चेंज कर दिया गया IBM। IBM कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, वर्तमान में भी चल रही है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंप्यूटर और उससे रिलेटेड एक्सेसरीज सामान बनाती है IBM और भी सेवाएं उपलब्ध कराती है सॉफ्टवेयर रिलेटेड। IBM कोई छोटी कंपनी नहीं है। तो 1924 में क्या बनाया, IBM कंपनी बनी, किससे, टेबुलेटिंग मशीन कंपनी से। हरमन हॉलरिथ और सिमोन कोर्सको को पंच कार्ड का जनक बोला जाता है। क्या, फादर ऑफ पंच कार्ड, या पंच कार्ड को जन्म देने वाले या पंच कार्ड को प्रोड्यूस करने वाले या बताने वाले दुनिया के सामने। पंच कार्ड हालांकि पहले भी आ चुका है, लेकिन पंच कार्ड नाम इन्होंने दिया और वर्तमान पंच कार्ड का स्वरूप इन्होंने ही दिया, इसीलिए। वैसे तो पंच कार्ड तो हमने पहले ही पढ़ लिया, 1801 में किसने बनाया था पंच कार्ड की अवधारणा, जैकवार्ड ने, जोसेफ जैकवार्ड ने, जिन्होंने लूम बनाया था, टेक्सटाइल इंजीनियर थे। तो लेकिन वर्तमान स्वरूप किसने दिया, सिमोन कोर्सको ने, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, पंच कार्ड का जनक बोला जाता है। सिमोन कोर्सको को क्या बोला जाता है, पंच कार्ड का जनक। अब बात कर लेते हैं हम कंप्यूटर्स की कि वर्तमान स्तर पे कंप्यूटर आने कैसे स्टार्ट हुए, कंप्यूटरों का विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले आया मार्क 1, पहला कंप्यूटर बोल सकते हैं इसको। क्या था, मार्क 1 पहला कंप्यूटर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था मार्क 1। किसने बनाया, IBM कंपनी के 4 इंजीनियर थे और एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, हार्वर्ड आइकेन। इन्होंने मिलकर बनाया मार्क 1। कौन सा कंप्यूटर था, मार्क 1। दुनिया का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है मार्क 1। याद रखना है, आपको एग्जाम में आ सकता है, याद रखना पड़ेगा, आपको याद रखना ही पड़ेगा मार्क 1 को। दुनिया का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर किसने बनाया, हार्वर्ड आइकेन प्लस IBM, जो IBM आपको कंपनी पढ़ाई है अभी, उसके 4 इंजीनियरों ने। मार्क 1 के अगर ऑफिशियल नाम की बात करें तो इसका ऑफिशियल नाम क्या था, ऑटोमेटेड सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। ऑटोमेटेड सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर नाम था किसका, मार्क 1 का ऑफिशियल नाम था। याद रहे तो रख लेना, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन याद रखने की कोशिश ही करना, क्योंकि हमको हमारा लेवल बढ़ाना है, हमको आगे की एग्जाम्स के लिए सोचना है, इन लो लेवल के एग्जाम के लिए नहीं सोचना है। ऑटोमेटेड सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर, ये याद रखना है, मार्क 1 का ऑफिशियल नाम था। इसके बाद आया कंप्यूटर ABC, एड्स ऑफ बेरी कंप्यूटर। ABC क्या था, एड्स ऑफ बेरी कंप्यूटर। ओयो स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे
इन्होंने इसको बनाया, एबीसी को। इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर था लेकिन ये पूर्णतः नहीं था, वर्किंग इसकी इतनी ज़्यादा नहीं थी, इसीलिए ये ज़्यादा हम पढ़ते नहीं है। इसके बाद जो हमारा कंप्यूटर आया वो था ENIAC, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड कंप्यूटर, ENIAC की फुल फॉर्म है। कब आया? 1946 में आया। किसने बनाया इसको? यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के प्रोफेसर प्रेस्पर एस्कर्ट एंड जॉन मैकली ने बनाया था। प्रेस्पर एस्कर्ट एंड जॉन मैकली ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के प्रोफेसर थे। इन्होंने बनाया किसको? ENIAC को, इलेक्ट्रिकली न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। क्या था? ENIAC। ये क्या था इसको आपको याद रखना है, CGL में आया हुआ क्वेश्चन है ये, SSC शायद CGL में आया हुआ है। तो इसमें क्या था? ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रिकली न्यूमेरिक कंप्यूटर था, दुनिया का प्रथम पूर्ण विद्युत अंकीय कंप्यूटर, दुनिया का पहला इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिक कंप्यूटर, पूर्ण इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिक कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC। याद रखना है आपको ENIAC को, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ENIAC, UNIVAC, इन सबको याद रखना है। एडसेक वगैरह वगैरह जो भी प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, आपको सारी पीढ़ी पढ़ाई जाएंगी, सबको याद रखना है, दिमाग में सेट होना चाहिए। जहाँ से भी क्वेश्चन आए ट्रिगर होना चाहिए, क्वेश्चन नाम सुनते ही आंसर आना चाहिए, ऐसा याद रखना है आपको। ENIAC पढ़ लिया। अब आपको एक कंप्यूटर और याद रखने हैं, एडसेक और एडवेक, एडसेक एंड एडवेक। एडसेक की बात करें तो एडसेक था 1946 से 1952 के बीच में बना हुआ था। क्या? एडसेक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया द्वारा बनाया गया था। ये किस पर काम करता था? ये इसमें से पूछा जा चुका है कि दुनिया का पहला कंप्यूटर जो कि स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पर काम करता हो या वॉन न्यूमैन स्ट्रक्चर पर काम करता हो। कंप्यूटर के दो स्ट्रक्चर आए हैं अभी तक, एक तो वॉन न्यूमैन स्ट्रक्चर और एक हार्वर्ड स्ट्रक्चर या हार्वर्ड आर्किटेक्चर, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। इन दोनों को आपको क्लास के एंड में बता दूंगा। पहले हम कंप्यूटर्स को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इन दोनों स्ट्रक्चर को आराम से बताऊंगा। वर्तमान में कौन सा स्ट्रक्चर चल रहा है, कौन से स्ट्रक्चर के कंप्यूटर चल रहे हैं, कौन से आर्किटेक्चर के कंप्यूटर चल रहे हैं, आपको बताऊंगा। पहले इन कंप्यूटर्स को कंप्लीट कर लेते हैं। तो एडसेक किस पर काम करता था? स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट या वॉन न्यूमैन कॉन्सेप्ट पर काम करता था एडसेक। अब इसके बाद आया जो कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा, वो है यूनिवॉक। कौन सा है? यूनिवॉक। यूनिवॉक आपको याद रखना ही पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्यों पूछा जा चुका है? क्योंकि ये दुनिया का पहला कमर्शियल कंप्यूटर था या व्यापारिक कंप्यूटर था जो फ्रीली मार्केट में अवेलेबल हुआ। महंगा था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहली बार मार्केट में लॉन्च हुआ, मार्केट में सबके लिए ओपन हुआ कि इसको कोई अगर बड़ी कंपनी खरीदना चाहती है तो वो खरीद सकती है। यूनिवर्सल ऑटोमेटेड कंप्यूटर। यूनिवॉक का पूरा नाम क्या था? यूनिवर्सल ऑटोमेटेड कंप्यूटर। यूनिवैक का पूरा नाम था यूनिवर्सल ऑटोमेटेड कंप्यूटर। याद रखना है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या याद रखना है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक का पूरा नाम। मैं इतना इसलिए बोल रहा हूं कि आपके दिमाग में फिट हो जाए, याद रहे, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, इसीलिए वापस रिपीट होने की संभावना रहती है, इसीलिए इनको ज्यादा बता रहा हूं। याद तो पूरे ही रखने पड़ेंगे आपको, अगर एग्जाम फाइट करनी है, एग्जाम पास होनी है तो सब याद रखना पड़ेगा, कुछ नहीं छोड़ना। लेकिन कई ऐसी चीजें होती हैं उन पे ज्यादा जोर देना पड़ता है, क्योंकि जो रिपीट होती है उनको याद रखना ज्यादा पड़ता है। यूनिवॉक था जो कब बना? 1951 में बना था यूनिवॉक। पहला कंप्यूटर था कौन सा? कमर्शियल, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था, ये भी याद रखना है इसको। कौन सा? प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था यूनिवॉक। और क्या बात थी इसमें? ये किसके लिए बनाया गया था? रक्षा अनुसंधान के लिए बनाया गया था यूनिवॉक। फिर इसको ओपनली मार्केट के लिए खोल दिया गया, सब इसको यूज ले सकते थे। ये हो गए हमारे कंप्यूटर अब तक आए। इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारी जो पीढ़ियां ही थी, जो भी जनरेशन थी कंप्यूटर्स की, पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी, सब जनरेशन हम डीपली पढ़ेंगे, आसानी से पढ़ेंगे, एक एक शब्द समझाऊंगा उसका मतलब क्या है। अगर वो भी समझ नहीं आया तो आपको कमेंट में लिख देना है। अब हम बात कर लेते हैं, जो मैंने आपसे बताया था कि मैं कंप्यूटर के जो आर्किटेक्चर हैं उनको लास्ट में बताऊंगा। इनका मतलब क्या है कि कंप्यूटर किस तरह से काम करेगा, ये आर्किटेक्चर वो है जो मैंने आपको वर्तमान कंप्यूटर के आर्किटेक्चर बताया था ना पहले, कि इनपुट प्रोसेस होकर आउटपुट, इनपुट सीपीयू से थ्रू होकर आउटपुट जनरेट करेगा, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट से प्रोसेस होकर क्या करेगा? आउटपुट जनरेट करेगा। ये मैंने क्या बताया था आपको पहले? वर्तमान कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बताया था। हाँ, वैसे ही आर्किटेक्चर थे दो उस टाइम पे,
तो कौन कौन से थे? एक तो था हार्वर्ड आर्किटेक्चर और एक था वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। हार्वर्ड आर्किटेक्चर किसने दिया? हार्वर्ड आइकेन ने दिया था। किसने दिया था? हार्वर्ड आइकेन ने हार्वर्ड आर्किटेक्चर 1944 में दिया था हार्वर्ड आर्किटेक्चर। इसकी बात करें तो इसके अनुसार हार्वर्ड आइकेन ने क्या बताया? हार्वर्ड आइकेन ने बताया जो कंट्रोल यूनिट है हमारा, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इनपुट आउटपुट के साथ अलग अलग बसेज से जुड़ा रहेगा। बस मतलब आप बस को तार मान सकते हो, बस को आगे डीपली पढ़ा दूंगा। तार मान लीजिए, बस का मतलब कनेक्शन, अलग अलग कनेक्शन से जुड़ा होगा, अलग अलग कनेक्शन से जुड़ा हुआ। जो हमारा कंट्रोल यूनिट है अर्थमेटिक लॉजिकल से अलग कनेक्शन बनाएगा, इनपुट से अलग कनेक्शन बनाएगा, आउटपुट से अलग कनेक्शन बनाएगा और मेमोरी से अलग कनेक्शन बनाएगा। मतलब एक ही कनेक्शन में नहीं जुड़े होंगे, अलग अलग जुड़ेंगे। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या कहता था? तो वॉन न्यूमैन अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या प्रोटोटाइप तैयार किया? इन्होंने जो प्रोटोटाइप तैयार किया उसके अनुसार जो कंट्रोल यूनिट है हमारा, इनपुट के साथ, आउटपुट के साथ और मेमोरी के साथ एक ही सीरियल बस से जुड़ा रहेगा, एक ही तार से जुड़ा रहेगा, मान लीजिए एक ही कनेक्शन से जुड़ा रहेगा। तो इससे क्या होता था? इससे प्रोग्राम, इसको स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट बोलते थे कि प्रोग्राम स्टोर हो जाएगा, उसके बाद सीक्वेंस में प्रोसेस होगा। तो इसमें क्या था? इसमें प्रॉब्लम थी। इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता था या संचालन होता था प्रोग्राम का, उसको होने में टाइम लगता था और मल्टी प्रोसेसिंग नहीं हो सकती थी इसके थ्रू। तो इसीलिए इसको तो रद्द कर दिया वॉन न्यूमैन वाले को। और वर्तमान में जो आजकल के कंप्यूटर्स में चलता है आर्किटेक्चर, वो चलता है हार्वर्ड आर्किटेक्चर। याद रखना है आपको ये क्वेश्चन भी कि वर्तमान कंप्यूटर कौन से आर्किटेक्चर या कौन से प्रोटोटाइप पर आधारित है? हार्वर्ड आर्किटेक्चर पर। हार्वर्ड आर्किटेक्चर हार्वर्ड आइकेन ने दिया था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे ये। आशा करता हूं कि आपके समझ आया होगा। थोड़ा टफ लगा होगा या थोड़ा बोरिंग लग सकता है, आपको याद रखना पड़ेगा, इतना डीप में जाना ही पड़ेगा। डीप में नहीं जाओगे तो ऊपर ऊपर से तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। आप रट लोगे, रटने का कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। रटना नहीं है, समझना है। तो एक बार कुछ फैक्ट और बता देता हूं आपको। फैक्ट क्या थे जो आज की क्लास में पढ़े हमने? तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर है चार्ल्स बेबेज। उसके बाद फादर ऑफ पंच कार्ड कौन है? फादर ऑफ पंच कार्ड दो बताए थे, लेकिन आपको याद रखना है हरमन होलरिथ। अगर हरमन होलरिथ उसमें नहीं हो तो आपको याद रखना है सिमोन कोर्सक्रो, दोनों याद रख लेना। और पहली प्रोग्रामर कौन थी? पहली प्रोग्रामर थी लेडी एडा अगस्ता लवलेस। एडा अगस्ता लवलेस या एडा लवलेस या एडा अगस्ता या फिर लवलेस भी आ सकता है एग्जाम में। एग्जाम में कैसे भी पूछ सकता है वो। और आपको क्या पढ़ाया? आपको पढ़ाया कि पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? मार्क 1। और पहला कमर्शियल कंप्यूटर जो बाजार में उपलब्ध हुआ वो था यूनिवैक। और पहला इलेक्ट्रिकली न्यूमेरिक कंप्यूटर कौन सा था? वो था इनियाक। ये याद रखने हैं आपको। और क्या पढ़ाया? और मैंने पहले पढ़ाया था शुरू में जो चार्ल्स बेबेज है उसके दोनों पढ़ाए थे, एनालिटिकल इंजन और डिफरेंशियल इंजन। और क्या पढ़ाया आपको? एडसेक, एडवेक पढ़ाया। एडसेक था जो वॉन न्यूमैन स्ट्रक्चर पर कार्य करता था। और आपको क्या पढ़ाया? एबीसी पढ़ाया, एड्स ऑफ बेरी कंप्यूटर। बस इतना ही पढ़ाया। इसके अलावा कुछ फैक्ट, कंप्यूटर साइंस के फादर कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस तो ये है एलन ट्यूरिंग। और आउनर ऑफ कंप्यूटर कौन है? आउनर ऑफ कंप्यूटर है बिल गेट्स। ये याद रखने हैं आपको। इतना याद रखोगे तभी सफलता मिलेगी। आशा करता हूं आपके समझ आया होगा जो पढ़ाया जो। अगर आप एंड तक वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप हम तक पहुंचे। धन्यवाद।